मेरे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी की पुस्तक दीपकम का पाठ 2, जिसका कि अभ्यास कार्य इस वीडियो में कराया जाएगा। हिंदी अनुवाद इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 39 पर दिया गया पाठ 2 का अभ्यास कार्य। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर, जो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है उसको देखकर खाली स्थान को पूरा कीजिए। बालकः बालकौ बालकः। बालकः का अर्थ है एक वचन बालक, बालकौ द्विवचन दो बालक, बालकः अनेक बालक। अर्थात जहाँ पर ये आ की मात्रा है विसर्ग है, ये हमने इसको बहुवचन समझा। जहाँ पर औ की मात्रा है वो द्विवचन है। जहाँ पर विसर्ग लगा है और अकारांत है वहाँ पर हमने कहा एक वचन। ऐसे ही इसी प्रकार से अगले शब्दों को हमने पूरा करना है। चषकः चषकौ चषकः। चषकः का मतलब होता है गिलास। देवः देवौ देवः। सैनिकः सैनिकौ सैनिकः। रजकः, रजकः का मतलब होता है धोबी। रजकौ रजकः। तंत्रज्ञः तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञा। ये शब्द अर्थ के अंदर भी आया था। तंत्रज्ञ का मतलब कंप्यूटर को पढ़ाने वाला, जानने वाला। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। कहते हैं यहाँ पर एक पट्टिका दी गई है, उसके अंतर्गत कुछ शब्द लिखे हैं। उन शब्दों को लेकर हमने दिए गए शब्दों के साथ उनको सही संयोजन करना है। जैसे दिया गया था सह शुक है, वह तोता। अब सह का मतलब है एक वचन, तो हमने लिख दिया इसके साथ जोड़कर सयूत है, वृक्ष है, कुकुर है। यहाँ अपने एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सह शब्द के साथ हमने यहाँ पर केवल पुल्लिंग शब्दों को ही लिया है, अकारांत शब्दों को। आगे है सा। सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग सूचक है। अजा महिषी पार्वती। अजा का मतलब बकरी, महिषी का मतलब भैंस, पार्वती नाम है। तत् फलम पुष्पम पुस्तकम। तत् का मतलब वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा, तो फलम पुष्पम पुस्तकम। इसके बाद हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है चित्राणि दृष्ट्वा। चित्र को देखकर संस्कृत पदानि लिखन्तु। संस्कृत पदों को लिखिए। यहाँ देखेंगे आप, पुस्तक दिया गया तो हमने लिखा पुस्तकम। दो बालक है तो चाहे आप छात्रौ लिखो या फिर बालकौ। सैनिक है, एक वचन था। गवाक्षः। यहाँ गवाक्षा शब्द जो लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है गवाक्षा, विसर्ग नहीं आनी चाहिए। गवाक्षा खिड़की। यहाँ पर एक शब्द आगे पाठ के अंतर्गत आएगा वातायनम। आप वो भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि उसका अर्थ भी होता है खिड़की। गायिका, गायिका गाने वाली। त्रिशूलम त्रिशूल। प्रश्न नंबर 4। उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। कहते हैं पट्टिका के अंदर दिए गए पदों को चुनकर जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें पूरा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक वचनम, एक वचन के शब्द लिखने हैं। बहुवचनम में बहुवचन के शब्द लिखने हैं। हमने एक वचन में लिखा पुष्पम, फलम। फलम के बाद लिखा गायिका, रजकः, सह, लेखिनी। बहुवचन के अंतर्गत हमने लिखा बालकः, शिक्षिकाः, अजः, मापिकाः, फलानि, वृक्षः। यहाँ पर भी एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जो शब्द बहुवचन में दिए गए हैं उनमें एक नया शब्द है आपके लिए, मापिकाः। मापिका का मतलब होता है स्केल, फुट्टा, जिससे आप माप करते हैं। फलम फले फलानी, ये नपुंसक लिंग शब्द का अर्थ था, इसीलिए यहाँ पर ये फलानी आया है। कहीं आप सोचें कि सब में तो आकारांत आ रहा है और विसर्ग आ रही है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। पट्टिकाया। पट्टिका के अंदर कानिच पदानि सन्ति। कुछ शब्द हैं। तानि पदानि उचित घटे पूरयन्तु। उनसे शब्दों को लेकर हमने घड़े के अंदर के खाली स्थान को पूरा करना है। जो शब्द बताए गए हैं उनको हमने इस घड़े के अंदर लिखना है। सबसे पहले दिया गया है एषः, यह। एषा का अर्थ भी होता है यह, लेकिन यहाँ पर वो स्त्रीलिंग शब्द में है। एतत्, एतत् का मतलब भी है यह,
लेकिन वो नपुंसकलिंग में है। तो हमने एशय शब्द के अंतर्गत लिया पुल्लिंग में सैनिक है, कुकुर है, चषक है, शुक है, वृक्ष है। एशा शब्द स्त्रीलिंग में यह के अंतर्गत हमने लिया वृद्धा, गायिका, अजा, महिषी, अंकिनी। अंकनी का मतलब है पेंसिल। एतत् जलम, द्वारम, पुस्तकम, वातायनम। ये शब्द मैंने जो वहाँ आपको कहा कि गवाक्षा की जगह हम वातायनम भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार पट्टिकातः पट्टिका के उपयुक्त पदम चित्वा, उपयुक्त ठीक शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें पूरा करेंगे। दिया गया है सह का, कह, वह कौन, तऊ कऊ, वे दो कौन, और ते के, वे सब कौन। अब हमने जो ये हमारे पास पट्टिका के अंतर्गत शब्द है, इनका उत्तर हम यहाँ से ढूंढेंगे। सह कह, वह कौन, सह विडाल है, वह बिलाव, तऊ कऊ, वे दो कौन, तऊ युवकऊ, वे दो युवक, ते के, वे सब कौन, ते छात्रः, वे सब छात्र, सा का, वह क्या, सा माला, वह माला, ते के, वे दो क्या, ते लेखनयो, वे दो लेखनी। अब यहाँ पर मैंने देखिए सर्कल क्यों लगाया है, क्योंकि कुछ बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि लेखनी शब्द जो है, लिखना, कलम शब्द, पेन शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन बेटा लेखनी इकारांत है, इसलिए वह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आया। और हमने यहाँ पर सा ते ता वाले के अंदर हमने लेखनयो लिखा। तहा का, वे सब क्या, तहा माला, वे सब मालाएं, तत् किम, वह क्या, तत् मुखम, वह मुख, ते के, वे दो क्या, ते कमले, वे दो कमल, तानी कानी, वे सब क्या, तानी भवनानी, वे सब भवन, भवन या इमारतें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। कहते हैं जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं हम उसको देखेंगे और उसी के अनुसार हम उनके उत्तर जो दिए गए हैं उनको पढ़कर हम उन उत्तरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे। मान लीजिए कोई कहता है वह बालक, तो हम प्रश्न क्या करेंगे कि वह कौन, तो अब हमें उसकी संस्कृति ढूंढनी होगी। तो यहाँ हम देखते हैं सह बालक है, वह बालक, सह कह, सा नदी, सा का। यहाँ आपने देखा सह बालक है तो हमने कह लगाया पुल्लिंग, सात शब्द था तो हमने यहाँ का लगाया स्त्रीलिंग शब्द। सह वृक्ष है, वह वृक्ष, तो हमने लिखा सह कह। सा लता, सा का, तत्फलम, तत् किम। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे परस्पर संबंधानि पदानि संयोजन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। कहते हैं परस्पर जोड़कर, संबंधानि का मतलब है जिनका आपस में संबंध है, उन्हें जोड़कर, उन पदों को जोड़कर रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थानों को पूरयन्तु च, पूरा कीजिए। कमलम विकसति, कमल खिलता है। लेखक है, लेखक है लिखति, लेखक लिखता है। फलम पतति, फल गिरता है। नर्तक है नृत्यति, नृतक नाचता है। चालक है चालयति, चालक चलता है। गायिका गायति, गायिका गाती है। प्रश्न नंबर 9, कोष्ठ के भे उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक के अंदर दिए गए शब्दों से हमने इन वाक्यों को पूरा करना है। ये सबसे आसान है, जबकि बच्चों को देखकर लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न है तो ये मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार ध्यान से सुनिए। कहा धावती, यहाँ बताया गया है कौन दौड़ता है, कौन दौड़ती है। अब यहाँ हमने लिख दिया बालक है, मैंने ठीक भी किया, ये गलत था, यहाँ पर बालिका लिखा हुआ था, मैंने इसे ठीक किया, आप भी अपनी पुस्तक में ठीक कर लीजिए। बालक है धावती और फिर बालिका धावती, और इसी प्रकार से शुनक है धावती। हमने जो कोष्ठक के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं उनको हमने क्रिया के साथ जोड़ना है
तब हमारे क और का उत्तर मिल जाएगा। कह का पठती, सुरेशः पठती, जानकी पठती, नलिनी पठती। किम पतति, क्या गिरता है? फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। क का गच्छति, शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञः गच्छति। अब इसमें बस ध्यान देना है आपको, का शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए है, तो यहाँ पर हमने शिक्षिका को भी यहीं पर लिया शब्द को, और बालिका शब्द को भी हमने का के प्रश्न के उत्तर में हमने दिया। का कह किम अस्ति, माता अस्ति, कह अस्ति, पिता अस्ति, किम अस्ति, वाहनम अस्ति। ये सब आपने बहुत ध्यान से करना है काम। और यदि अगर आपको इसमें कोई कठिनाई आए तो बेटा एक पृष्ठ संख्या 38 पेज नंबर 38 पर एक टेबल बनी हुई है पुस्तक में, आप देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है पुल्लिंगम, पुल्लिंग सह तौ ते, एषः एतौ एते, कह कौ के। स्त्रीलिंग एक वचन में सा ते ता, एषा एते एतः, का के कहा। नपुंसक लिंग में दिया गया है तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि। आपके लिए पाठ 2 का अभ्यास कार्य पूरा कर दिया गया है और बता दिया गया है, इसको सरल तरीके से याद करना हो तो पृष्ठ संख्या 38 पर जो टेबल दी गई है उसे भी देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।